हेलो भाइयों, मैं पुष्कर। आज का भाई थंबनेल आप लोग देख के समझ गए होंगे कि वीडियो आज किस बारे में होने वाली है। हालांकि ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी है, मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एकदम ही एक्यूरेट दूंगा और आपको भाई पता पड़ जाएगा कि आज की वाली वीडियो आपके लिए नुकसानदायक क्यों होने वाली है। और हालांकि आपको मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना। और अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो भाई एक्चुअली हुआ क्या है ना, ये जो आप मेरे पास गाड़ी देख रहे हो ये है वेन्यू की SX डीजल, जो कि मैंने 2022 में ली थी जुलाई में। अब इसका मैं सीन बताता हूँ। ये जब हमने उस समय पे ली थी ना, तो ये 11.5 लाख इसकी एक्स शोरूम प्राइस थी। और जब आप इसे ऑन रोड लेने के लिए निकलते थे उस समय, तो आपको ये 13-27 की पड़ती थी, लगभग 13.5 की पड़ती थी आपको। और अगर एक्सेसरीज वगैरह और चेपते हैं शोरूम वाले, जो कि चेपते ही हैं, तो उसके बाद तो भाई आपको लगभग और ज़्यादा देने पड़ सकते हैं पैसे। तो ये सारी चीज़ें मिला के मेरे को तो खैर 13.5 की पड़ी थी। आप लोग अगर एक्सेसरी वगैरह और लें कंपनी से ही तो आपको और भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। ये जो गाड़ी है ना, अब भाई आप लोग सब जानते होंगे कि अप्रैल से जो BS6 का फेज 2 है वो आ चुका है। अब यानी कि जो i20 वगैरह थी उन सब में डीजल इंजन अब बंद कर देगी हैं, और कंपनी का भाई ज़्यादातर फोकस अब पेट्रोल पे ही रहता है, पेट्रोल की गाड़ियाँ बनाने पे और बेचने पे। तो डीजल की गाड़ियाँ आप भाई मतलब ये मान लो बहुत रेयर हैं। अगर आप हुंडई पे भी जाते हो ना, वरना में भी आपने देखा होगा फेसलिफ्ट आ गया, डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया, अब वो सिर्फ पेट्रोल में ही आती है। अब हुंडई वेन्यू में भी भाई यही सीन है। वेन्यू में सिर्फ आपको अब डीजल इंजन देखने को तो मिलता है, लेकिन उसका मैं आपको एक बार ही बताता हूँ। लेकिन हुंडई की तरफ से सिर्फ आपको हुंडई की वेन्यू, क्रेटा और एल्काजार, यही गाड़ियाँ आपको डीजल के अंदर देखने को मिलती हैं। और कोई भी गाड़ी भाई इनकी डीजल के अंदर अब नहीं आती है, पेट्रोल इंजन में ही आपको सारी की सारी देखने को मिलती हैं। अब इस गाड़ी का भाई ये सीन है, जब से अप्रैल से वो आया ना BS6 फेज 2, तो हुंडई के पास भाई वो खामखा क्यों ही 2 इंजन बनाने लगे, यानी कि इसके लिए अलग इंजन बनाते और क्रेटा के लिए अलग। तो उन लोगों ने है ना मतलब सेम ही इंजन कर दिया। अब चाहे आप इनकी अल्काजार ले लो, चाहे आप इनकी हुंडई वेन्यू ये वाली ले लो, चाहे आप इनकी क्रेटा ले लो, सबकी सब में भाई आपको डीजल इंजन अगर आप लेते हो तो आपको सेम ही देखने को मिलता है सब में। यानी कि मैं आपको बता दूं, इसमें आता है भाई दोस्तों, ये है मेरी पुरानी वाली जो कि BS6 फेज 2 में नहीं आती थी। अब ये गाड़ी जो है इसमें आता था भाई 1.5 लीटर का CRDI इंजन जो इनका आता है, वो निकाल के देता था लगभग 99 bhp, और आपको इसमें 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलता था। लेकिन अब जब से आप लोग सब जानते हो BS6 फेज 2 जब से आया है ना, वेन्यू में भी अब आपको क्रेटा वाला इंजन देखने को मिल गया। यानी कि अब इसमें पावर बढ़ा दी गई है। अब आपको 113 bhp देखने को मिलती है इसमें जब आप इसे लेते हैं, और आपको उसके साथ साथ 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, और 1.5 लीटर का इंजन तो है ही। तो अब इसमें आपको टॉर्क तो देखने को सेम मिलता है, लेकिन जब आप इसके स्पेक्स की बात करें, जैसे कि BHP की बात करें, तो उसमें भाई अब आपको 113 bhp देखने को मिलती है। और जो BS6 फेज 2 में नहीं आती थी उसमें आपको 99 bhp देखने को मिलती थी हुंडई वेन्यू में। अब सेम इनकी यही जो 113 bhp वाला इंजन है, यही आपको सेम अल्काजार में और क्रेटा में देखने को मिलता है। अब उस चीज़ का भाई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अब देखो एडवांटेज की मैं आपको बात बताता हूँ। इसमें अगर इंजन के स्पेक्स की पावर बढ़ाई है तो उससे आपको फ़ायदा तो है कि आपको भगाने में एकदम मस्त मज़ा आएगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो बॉडी टू वेट रेशियो का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अब ये इतनी सी गाड़ी में अब आपको 113 bhp देखने को मिलती है, और वहाँ आपको क्रेटा और अल्काजार जैसी गाड़ियों में 113 bhp देखने को मिलती थी। तो अब भाई भगाने में तो जो लोग को पसंद है भगाना उन लोग के तो देखो बेस्ट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी है। अब मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। तो भाई डिसएडवांटेज जो सबसे मोटा है ना, वो मैं आपको बताता हूँ माइलेज का। ये जो 99 bhp वाली गाड़ी है ना, अब जब आप इसको हाईवे पे चलाते हो तो आपको माइलेज अच्छा खासा 25-26 का भी दे देती है। अगर आप इसे 80 की स्पीड पे छठे गियर में चलाते हो तो ये आपको 25-26 आराम से निकाल के दे देती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ ना, जो इसका 113 bhp वाला इंजन आ रहा है उसमें भाई अगर आप उसे कितना ही प्यार से चला लो 20-22 ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। तो पहला डिसएडवांटेज तो आपको माइलेज में पड़ने वाला है। दूसरा डिसएडवांटेज ये प्राइसिंग में। इसमें भाई ये पहले आपको पड़ती है 13-27 की। जब मैंने ली थी जुलाई में, मेरे को 13-27 की पड़ी थी जब ये नई लॉन्च हुई थी। तो जब ये हमने बुक करा दी थी तब ये 13-27 की हमको पड़ी थी ऑन रोड। अब अगर आप इसे आज की तारीख में लेने के लिए निकलते हैं तो इस पर भाई 1 लाख रुपये बढ़ चुके हैं। यानी कि अब जब आप इसे लेंगे तो आपको 14-37 या फिर 27 की पड़ेगी, उससे कम की अब आपको ये नहीं पड़ने वाली। SX वेरिएंट बता रहा हूँ मैं डीजल में। कहीं ना कहीं भाई अब आपको डिसएडवांटेज तो है थोड़ा सा, क्योंकि अब आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अब मैं उसको 1 लाख रुपए को बचाने की बात बताता हूँ। अब आप उसे कैसे बचा सकते हैं। आप भाई ऑप्शन ही चेंज कर दो, हुंडई वेन्यू लो ही मत, क्योंकि 14.5 लाख में मेरे को नहीं लगता कि SX वेरिएंट इसका वर्थ है लेना। क्योंकि आप फिर 2 लाख रुपए और मिला के क्रेटा का SX ले सकते हैं, जिसमें कि आपको पेनोरामिक सनरूफ के साथ साथ आपको साइज भी बड़ा देखने को मिलेगा, और अंदर स्पेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इंजन तो सेम है ही। तो मेरी समझ से तो भाई फिर आपके लिए क्रेटा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। लेकिन जब आपके लिए 2 लाख रुपए बढ़ाने का बजट नहीं है तो उसके लिए मैं फिर आपको बताता हूँ
आप फिर भाई हुंडई वेन्यू को छोड़ो, आप सोनेट ले सकते हो या फिर नेक्सॉन ले सकते हो। सोनेट मेरी समझ में ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि नेक्सॉन का मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं ना, डिज़ाइन वगैरह ऐसा पसंद नहीं आता। तो इस वजह से भाई आप नेक्सॉन को छोड़ के सोनेट भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको भाई नेक्सॉन पसंद है और आपको ऐसे पावर वार एकदम कंफर्ट वगैरह एकदम बढ़िया लेवल का चाहिए, तो आप भाई नेक्सॉन भी ले लो। अगर आपको उसका डिज़ाइन वगैरह पसंद आता है तो मैं तो सोनेट का इस वजह से प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को है ना भाई नेक्सॉन का पसंद नहीं आता डिज़ाइन, क्योंकि ऐसा गोल मटोल सा है, पीछे की लाइट भी ऐसी छोटी छोटी सी हैं, तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप भाई सोनेट ले लो। इसी के कॉम्पिटिटर है उसमें, और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है सोनेट में और वेन्यू में। तो आप भाई सोनेट प्रेफर कर सकते हो, और इसके लिए मैं कहूँगा कि 14.5 लाख रुपए देना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, और आप घाटे के सौदे में जा रहे हो। क्योंकि आप लोग खुद सोचो भाई, अब 2-4 सालों में डीजल इंजन तो बैन होने वाला है, धीरे धीरे सारी कंपनियां हटाती जा रही हैं। तो अब बाद में जब आप उसे रिसेल भी करने निकलोगे ना, तो आपको भाई कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली। मुश्किल से मुश्किल आपको 7-8 लाख भी मिल जाए 14 लाख रुपए देकर, जैसे आपने खरीदे, और आपको थोड़े बहुत साल बाद, आपको 4-5 साल बाद 7-8 लाख रुपए उसकी वैल्यू मिले, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। तो इस वजह से भाई आप सोनेट का HTK प्लस वेरिएंट ले सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और अच्छे खासे फीचर्स भी आ जाते हैं उसमें भाई। लगभग मैं कहूँगा इसके जो SX में फीचर्स आते हैं वो ये आपको लगभग सेम एकदम सोनेट के HTK प्लस में भी देखने को मिल जाएंगे। और सोनेट का HTK प्लस सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी कहा जाता है, तो आप उसे ही भाई प्रेफर कर सकते हो मेरी साइड से तो। और मेरे हिसाब से वो ये आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अब यार मैं थोड़ा सा है ना गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि फ़ोन भी ओवर हीट कर जाता है, और बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो इस वजह से मेरे को अंदर आना पड़ा, थोड़ा बहुत एसी की हवा खा लें। एकदम चिल्ड तो करता है भाई, मस्त है हुंडई का एसी एकदम। तो अब मैं आपको भाई बात बताता हूँ कि इस पे 1 लाख रुपए जो बढ़े हैं ना मेरी साइड से, तो भाई इंजन स्पेक्स बढ़ा तो दिए, चलो ठीक है, लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से भाई 99 bhp वाला भी इंजन सफिशिएंट था। 100-110 गाड़ी भाई पानी में चढ़ जाती है, आपको पता भी नहीं पड़ेगी कब चढ़ गई। तो 100-110 भाई सफिशिएंट होती है, और हाईवे पर तो इतनी लिमिट होती है लगभग। आप किसी भी हाईवे पर देख लो 100 होती है, या फिर 120 होती है, या फिर 80-60 इतनी होती है भाई सब हाईवेज पर। तो उस हिसाब से भाई मेरे साइड से तो मैं यही कहूँगा कि ये जो 99 bhp वाला इंजन है ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था। आप इसे नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आप इसकी जगह सोनेट पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत अगर बजट बढ़ा सकते हैं तो आप क्रेटा पर शिफ्ट हो जाएं, वो आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको भाई अब मैं बताता हूँ, मेरे लिए तो देखो फ़ायदा ही रहा। अब 13-27 की तो मेरे को ही पड़ी थी, अगर मैं थोड़ा बहुत वेट और कर लेता ना 7-8 महीने का, तो मेरे को भी भाई 14.5 लाख ही देने पड़ते इस गाड़ी के, सेम टू सेम गाड़ी के। सिर्फ मेरे को इंजन का फ़र्क देखने को मिलता, और उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माइलेज ही मेरे को देखने को मिलता नहीं। इसी वजह से भाई माइलेज के चक्कर में तो डीजल गाड़ी ली थी, क्योंकि रनिंग ज़्यादा होती है और माइलेज वगैरह एकदम परफेक्ट चाहिए था। तो इस वजह से तो भाई हुंडई वेन्यू का डीजल उठाया था, लेकिन अब उसमें भी आपको पावर ज़्यादा मिल गई है, इस वजह से भाई आपको काफ़ी ज़्यादा माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप लेने जा रहे हो आज की तारीख में। तो और 14.5 लाख रुपए भाई आप खुद ही सोचो, मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के कहाँ आपको 13.5 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, वहीं आप अगर आज की डेट में लेने हो तो थोड़े से इंजन स्पेक्स बढ़ाने के बाद आपको सीधे 1 लाख रुपए बढ़ा दिए गए। हालांकि उसमें 6 एयरबैग भी कर दिए हैं और एयरबैग्स वगैरह भी बढ़ा दिए। तो आप भाई अपने हिसाब से सोच सकते हो कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा, या फिर कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी। क्योंकि मैं आपकी चॉइस को जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको पर्सनली कोई एडवाइस चाहिए गाड़ी लेने के लिए, तो बायो में मेरा मेल है, आप मेरे को श्योर मेल करके पूछ सकते हो। ऐसे में मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे को मेल करो, मैं आपके साथ कांटेक्ट में आ जाऊंगा अगर आपको कोई गाड़ी लेने में दिक्कत हो रही है तो। और हाँ भाइयों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने 2022 में ली थी हुंडई वेन्यू, वो एक बार ही कमेंट सेक्शन में अपने आप को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देना, क्योंकि उन लोग का भाई फ़ायदा हो चुका है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। हालांकि मेरा भी हो चुका है, मैं ही बच गया भाई BS6 के फेज़ 2 वाले चक्कर से। और आप लोग का भी अगर फ़ायदा हुआ है तो वो भी कमेंट कर दो। और जिन लोग का फ़ायदा नहीं हो पाया, जो कि अब सोचने की मतलब अब लेने की सोच रहे हैं, वो भाई कमेंट में अपने लिए एक बारी RIP ज़रूर से लिख देना। तो भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि भाई अब आपका 1 लाख का घाटा हो चुका है, तो इस गाड़ी पर अब 14.5 लाख रुपए मत देना। आप किसी और गाड़ी पर शिफ्ट हो जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। या फिर आप इसका SXO वेरिएंट ही ले लो, अगर आप यही ले रहे हो SX, तो उसमें आपको फिर सारे ब्लू लिंक वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इधर की साइड आपको एयर फिल्टर भी देखने, हालांकि किसी काम का नहीं रहता, लेकिन हाँ फिल्टर तो आपको देखने को मिल ही जाता है। तो भाई आप ही के ऊपर है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप 14.5 लाख रुपए दे रहे हो तो 2 लाख रुपए और मिला दो, क्रेटा आ जाएगी। या फिर उतना ही बजट है तो आप सोनेट का HTK प्लस वेरिएंट उठा लो।
तो यही थी भाई ये वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जाके जरूर बताना, और आपको और कोई राय चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।